महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का नाश होता है और मन में भय समाप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये पर्व शिव और माँ पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक है, जिससे इसका महत्व सुहागन महिलाओं के लिए और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शिव पार्वती की आराधना करने से वैवाहिक जीवन सुखद और रिश्ते मधुर बनते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर योग्य वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन श्रवण नक्षत्र और परिध योग का संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन योग में भोलेनाथ को बेलपत्र और जल अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा क्यों है? आइए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट नामक विष निकला तो उसकी तीव्रता से देवता और समस्त जीव जंतु व्याकुल हो उठे। संपूर्ण सृष्टि के रक्षा के लिए सभी देवता और असुर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने करुणा भाव में आकर इस विष को अपनी हथेली पर रख कर ग्रहण कर लिया और इस संसार को इससे बचाने के लिए इसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका गला नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव से महादेव के मस्तिष्क में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई। इसे शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने उनके ऊपर जल अर्पित करना आरंभ किया। साथ ही बेलपत्र की शीतल प्रकृति के कारण उसे भी शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तभी से जल और बेलपत्र अर्पण को महादेव की पूजा का अभिन्न अंग माना गया है। मान्यता है कि यदि श्रद्धा और सच्चे मन से भोलेनाथ को जल और बेलपत्र चढ़ाया जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुखद समृद्धि का वास होता है और सभी कष्टों का अंत होता है। इसके अतिरिक्त जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ शीतलता और शांति भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन जल और बेलपत्र अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है।